हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान इस एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। जब हम कंपनी को या हमारे सप्लायर को एक्सपायरी रिटर्न भेजते हैं, उस टाइम हम एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान की एंट्री करते हैं। जो प्रोडक्ट्स हमने हमारे कस्टमर से क्रेडिट नोट में रिटर्न लिए हैं और रिटर्न लेते वक्त ऐड टू स्टॉक को नो किया है, और जो भी हमारी रैक की एक्सपायर्ड स्टॉक्स है वो हमने स्टॉक एडजस्टमेंट से रिड्यूस किया है, बस वही प्रोडक्ट्स हम इस एंट्री में लोड करते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें वाउचर एंट्री में जाना है। वाउचर एंट्री में आने के बाद यहाँ नीचे F7 जर्नल का बटन दिया है, उसे प्रेस करना है। इसके बाद एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान ये ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम डेट पे आ जाते हैं, जो कि आज का करंट डेट है। उसके बाद सप्लायर नेम में जिस सप्लायर को या कंपनी को हम एक्सपायरी रिटर्न कर रहे हैं, उस कंपनी का या सप्लायर का नाम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अभी हम सिप्ला लिमिटेड को रिटर्न करने जा रहे हैं एक्सपायरी, तो सिप्ला लिमिटेड मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। जैसे ही सप्लायर का नाम यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो उसके सामने उसका जो करंट बैलेंस है वो हमें शो करेगा, और आगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप हमें शो करेगा जो कि रेगुलर में है। इसके बाद रेफरेंस नंबर में अगर हमें कोई रेफरेंस नंबर यहाँ ऐड करना है तो हम कर सकते हैं, जैसे किसी बिल के अगेंस्ट या फिर जो भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट रहेगा उसका रेफरेंस नंबर यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट की डिटेल भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, मतलब कौन से ट्रांसपोर्टर से हम ये माल भेज रहे हैं और ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम वीआरएल ट्रांसपोर्ट यहाँ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर आपको एलआर नंबर मेंशन करना है तो हम यहाँ एलआर नंबर टाइप करेंगे और उस एलआर की डेट भी हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ केसेस, हम कितनी केसेस ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं तो वो नंबर ऑफ केसेस आप चाहे तो यहाँ टाइप कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ा तो भी चलेगा। उसके बाद आता है रेट कैलकुलेशन, मतलब कौन से रेट से हम ये एक्सपायरी रिटर्न कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ मेथड्स में आपको अलग अलग रेट कैलकुलेशंस दिए हैं, जैसे कि पहला है परचेस रेट, मतलब जिस रेट से कंपनी से या सप्लायर से हमने परचेस किया था उसी रेट से हम उन्हें अगर रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ परचेस रेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एमआरपी है। एमआरपी मतलब अगर जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं तो वो एमआरपी के हिसाब से रेट कैलकुलेट होना चाहिए, तो यहाँ एमआरपी हम सिलेक्ट करेंगे। तीसरा है एमआरपी माइनस डिडक्शन परसेंटेज, मतलब हम डेबिट नोट की सेटिंग में जो भी टैक्स परसेंटेज वाइज डिडक्शंस सेट करके रखेंगे तो वो डिडक्शंस एमआरपी से माइनस हो जाएंगे और रेट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद है एमआरपी माइनस डिडक्शन परसेंटेज प्लस टैक्सेस, मतलब जो भी हमारी एमआरपी है उसमें से जो डिडक्शन परसेंटेज हमने कॉन्फ़िगर करके रखे हैं वो डिडक्शन परसेंटेज माइनस हो जाएंगे और फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करके रेट कैलकुलेट हो जाएगा। और सबसे लास्ट का ऑप्शन है परचेस कॉस्ट, मतलब हमने वो जो प्रोडक्ट्स परचेस किए थे उनका जो परचेस कॉस्ट रहेगा, एक्चुअल परचेस कॉस्ट, उस कॉस्ट से अगर हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ परचेस कॉस्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी हम यहाँ परचेस कॉस्ट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हमें लोड करने हैं उसके लिए यहाँ क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले जिस जिस कंपनीज के या डिविजन्स के प्रोडक्ट्स हम रिटर्न कर रहे हैं वो डिविजन्स यहाँ सिलेक्ट करनी है। अभी यहाँ आपको जो डिविजन्स दिख रही है यहाँ ऑटोमेटिकली आ गई है। इसका रीज़न ये है कि मैंने इस सप्लायर के मास्टर में उनको ये डिविजन्स लिंक करके रखी है, उसकी वजह से यहाँ ऑटोमेटिकली डिविजन्स आ गई है, मुझे टाइप करने की या सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर मास्टर में उनको डिविजन्स लिंक करके नहीं रखी है तो यहाँ मैनुअली जो जो डिविजन्स की एक्सपायरी हम रिटर्न कर रहे हैं वो डिविजन्स यहाँ सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद एंटर करेंगे तो फ्रॉम डेट पे आ जाएंगे, मतलब कौन सी डेट से प्रोडक्ट्स कंसीडर करने हैं। इसके बाद इंक्लूड ओपनिंग का ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट यस है, मतलब ओपनिंग के जो भी प्रोडक्ट्स है उनको भी इंक्लूड करना है क्या, तो हम यहाँ यस रखेंगे।
उसके बाद टू डेट, मतलब कौन सी डेट तक के प्रोडक्ट्स हमें कंसिडर करने हैं। उसके बाद कंसिडर परचेस हिस्ट्री, इसको डिफॉल्ट नो है, लेकिन अगर हमें उसकी परचेस हिस्ट्री कंसिडर करनी है प्रोडक्ट की, तो हम यहाँ परचेस हिस्ट्री को यस रखेंगे। एक्चुअली इसका यूज जो है वो अगर आप अंडर कटिंग में परचेस करते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल सप्लायर से परचेस करते हैं, तो जब आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने जा रहे हैं, तो जिस सप्लायर से आपने परचेस किया था उसी सप्लायर का प्रोडक्ट उसमें लोड करने के लिए ये हिस्ट्री का ऑप्शंस दिया है। मतलब कंसिडर परचेस हिस्ट्री को यस रखेंगे तो जो सप्लायर हम सिलेक्ट करते हैं उस सप्लायर से जो परचेस हमने किया है बस वही प्रोडक्ट हमारी एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चलन में लोड हो जाएंगे। उसके बाद इंक्लूड प्रोडक्ट रीजन दिया हुआ है, मतलब हम जो क्रेडिट नोट्स वगैरह बनाते हैं उसमें जो रीजन सिलेक्ट करते हैं क्रेडिट नोट आइटम वाइज बनाते टाइम पे, उसमें मल्टीपल रीजंस है, सेल्स रिटर्न, ब्रेकेज, एक्सपायरी, स्पॉइल और अदर्स। तो कौन कौन से रीजन के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ सिलेक्ट करने हैं, तो वो रीजंस यहाँ सिलेक्ट करने हैं। अभी हम यहाँ डिफॉल्ट सबको यस रखा है। इसके बाद लोड प्रोडक्ट को एंटर करेंगे तो हमें कंफर्मेशन के लिए पूछेगा लोड प्रोडक्ट्स एज पर डिफाइंड क्राइटेरिया, मतलब जो क्राइटेरिया हमने यहाँ डिफाइन किया है उस क्राइटेरिया से वो प्रोडक्ट्स लोड करने हैं क्या, तो इसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो जो क्राइटेरिया हमने सेट किया था उस क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ प्रोडक्ट्स लोड हो जाएंगे। इसके बाद ऊपर F2 डिफाइन क्राइटेरिया का ऑप्शंस हमें दिया है, उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड पे F2 प्रेस करेंगे तो जो हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया है वो यहाँ आ जाएगा। अभी यहाँ सब फील्ड्स डिसेबल दिखा रहे हैं क्योंकि हमने इस एंट्री में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लोड करके रखे हैं। उसके बाद राइट साइड में आपको कंट्रोल F3 अपडेट एक्सपायरी का ऑप्शंस दिया है। अगर जो प्रोडक्ट्स लोड हुए हैं उनमें से किसी प्रोडक्ट्स के आपको एक्सपायरी अपडेट करनी है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल F3 का बटन प्रेस करना है या फिर अपडेट एक्सपायरी डेट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंट्रोल F3 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने अपडेट एक्सपायरी डेट फॉर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जो एग्जिस्टिंग करंट एक्सपायरी डेट है वो यहाँ एंटर करनी है और नीचे उसको कौन सी एक्सपायरी डेट से अपडेट करना है वो न्यू एक्सपायरी डेट नीचे टाइप करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है ट्रांजैक्ट 1.125 mg इंजेक्शन, इसका एक्सपायरी डेट जो है वो मई 2025 का है, तो हमें इसको अप्रैल 2025 करना है। तो कंट्रोल F3 का बटन प्रेस करना है, यहाँ मई 2025 इसको अप्रैल 2025 करना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए टैजेक्ट 1.25 mg इंजेक्शन का जो मई 2025 एक्सपायरी दिखा रहा था वो अभी अप्रैल 2025 हो गया है। तो इस तरह से हम एक्सपायरी भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ डिस्काउंट माइनस करना है तो यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज हम एंटर कर सकते हैं। कुछ एडिशनल चार्जेस यहाँ ऐड करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। परसेंटेज में करना है तो यहाँ और अमाउंट में करना है तो उसके सामने। इसके बाद नरेशन में अगर कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करके रखनी है तो हम इंफॉर्मेशन यहाँ सेव करके रख सकते हैं। अगर इस एंट्री में जो भी हमने प्रोडक्ट्स लोड किए हैं वो अगर हम ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं और उसका ई वे बिल हमें जनरेट करना है तो उसके लिए ई वे डिटेल्स हमें यहाँ अपडेट करनी होती है। उसके लिए लेफ्ट साइड में आपको ई वे डिटेल्स का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर अल्ट W का बटन प्रेस करेंगे तो ई वे बिल की डिटेल्स अपडेट करने के लिए हमारे सामने विंडो आ जाएगा। तो इसमें से हम वो डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद इस एंट्री को सेव करना है। सेव करने के लिए सेव पे जाके एंटर करेंगे तो सेव दिस एंट्री का ऑप्शन आएगा, इसको यस करना है। और अगर आपको प्रिंट चाहिए तो यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, और फाइल करना है तो फाइल भी कर सकते हैं, और कंपनी को ईमेल करना है तो हम यहाँ से उस कंपनी को ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ नो करेंगे। इस तरह से सॉफ्टवेयर में जो भी हम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कंपनी को या सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान की एंट्री हमें करनी होती है। अभी हमने जो एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान की एंट्री की, अगर उस एंट्री को हमें एडिट करना है वो कैसे करते हैं वो एक बार देखते हैं। इसके लिए कीबोर्ड पे F12 का बटन प्रेस करना है। इसमें से वाउचर टाइप में एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान का ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। एक्शन में एडिट व्यू लेना है। अगर हमें नंबर पता है
तो यहाँ नंबर टाइप करेंगे। अगर नंबर पता नहीं है तो यहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद एंटर करेंगे तो डेट पूछेगा, तो जिस डेट की एंट्री हमें एडिट करनी है वो डेट यहाँ एंटर करनी है। हम आज की डेट ले लेते हैं। तो ये एक्सपायरी चालान जो है हमारे सामने आ गया। अब इस एंट्री को एडिट करने के लिए एंटर करना है, तो हमारे सामने वो एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान की एंट्री ओपन हो जाएगी। इसमें से हमें जो भी चेंजेस करने हैं हम कर सकते हैं। चेंजेस होने के बाद एंट्री को फिर से सेव करना है। दोबारा प्रिंट चाहिए या ईमेल करना है तो ईमेल कर सकते हैं। अगर इस एंट्री को हमें डिलीट करना है तो एंट्री को ओपन करके नीचे डिलीट का बटन दिया है उसे प्रेस करना है, या फिर कीबोर्ड पे अल्ट डी का बटन प्रेस करेंगे तो भी डिलीट दिस एंट्री का ऑप्शन हमें आ जाएगा। कुछ अटैचमेंट हमें अटैच करके रखनी है यहाँ पे, तो अटैचमेंट का ऑप्शन दिया है। अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट का ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ से वो फाइल ब्राउज करके अटैच करके रख सकते हैं। जो एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान हमने सप्लायर या फिर कंपनी को दिया है, उस चालान के अगेंस्ट जब सप्लायर हमें क्रेडिट नोट देता है तो हमें इस चालान को डेबिट नोट एक्सपायरी में कन्वर्ट करना होता है। चालान को डेबिट नोट एक्सपायरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका वीडियो पोर्टल पे अवेलेबल है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। जब तक हम एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान की डेबिट नोट एक्सपायरी नहीं बनाते तब तक उसका जीएसटी या अकाउंट को कोई भी इफेक्ट नहीं जाता है। तो आज के वीडियो में हमने एक्सपायरी गुड्स रिटर्न चालान की एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी ली, साथ ही उस एंट्री को एडिट और डिलीट कैसे करते हैं वो भी देखा। धन्यवाद।